डिस्क्लेमर देना यहाँ पे पड़ता है, क्योंकि जो अभी आपको बताइए मार्केट जब भी टॉप लेवल पे जाता है ना, हाँ बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में यहाँ पे जुड़ जाते हैं एंड वो वीडियो देखकर शुरू हो जाते हैं कि बस कल जाके ही इसको खरीद लूँगा करके। तो ऐसा दोस्तों मोटिवेट होकर स्टॉक को खरीदना नहीं होता है। कल यही स्टॉक अगर 20-30% नीचे आ गया तो आपका मोटिवेशन पूरा डीमोटिवेशन एंड मतलब बोलते हैं ना डिप्रेशन में चला जाएगा। सो जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सीखने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे वीडियोस बड़े क्यों होते हैं, 10, 15, 20 मिनट के क्यों बन जाते हैं, क्योंकि हर एक पैरामीटर्स में आपको बताता हूँ कि कोई भी शेयर खरीदने से पहले एटलीस्ट इतना तो चेक कीजिए। एंड खुद का दिमाग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप दूसरों के दिमाग के हिसाब से चलोगे ना, एंड मान लीजिए वो स्टॉक 1-1.5 साल नहीं चला, आप क्विट करोगे, आप सरेंडर करोगे। ऐसे बहुत सारी कहानियां मेरे पास। तो इसलिए कहना चाहूँगा कि खुद के दम के हिसाब से सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो ठीक है, चलो इतना डिस्क्लेमर काफ़ी है। तो ज़रूर मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये कंपनी आने वाले समय में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी। आने वाला समय मतलब ऑलरेडी हम लोगों को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रही है। तो कौन सी वो कंपनी है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व है, क्योंकि सेक्टर अच्छा होना चाहिए। अगर सेक्टर अच्छा है दोस्तों तो ऑटोमेटिकली स्टॉक अच्छा करेंगे। तो सेक्टर दोस्तों देखा गया तो बहुत ही ज़्यादा वेल पॉपुलर सेक्टर हम लोग को देखने को मिल जाता है, वो है रेलवे सेक्टर। एंड रेलवे सेक्टर की बात करें मतलब अब पकड़ कर ही चले कि यस वो सरकारी ही कंपनी रहने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो यस दोस्तों ये भी कंपनी सरकारी ही कंपनी है। तो इसका नाम क्या है दोस्तों, तो इस कंपनी का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल। यस ये कोई आपको बताया कि आरवीएनएल, ठीक है, अभी ओएफएस की खबर भी आ चुकी है, आप देख सकते हो, ठीक है, वो कल गिरेगा परसों गिरेगा, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आरवीएनएल की बात करें, देन आईआरसीटीसी की अगर मैं बात करूँ, देन इरकॉन इंटरनेशनल की बात करूँ, ठीक है, ये तीनों स्टॉक हमेशा मैंने कहा है कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स देंगे। ठीक है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, इनको आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा। एंड मैं आपको एक बात भी बताना चाहूँगा कि ये जो कंपनीज़ ने रिटर्न दिए आरवीएनएल, आईआरसीटीसी, वो चार्ट पैटर्न पे आपको बड़े रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आरवीएनएल के रिटर्न्स आपको 500% प्लस देखने को मिलेंगे, आईआरसीटीसी के रिटर्न समवेयर अराउंड 250-300% के आसपास देखने को मिलेंगे। बट इरकॉन इंटरनेशनल के रिटर्न्स आप देखोगे ना तो ऐसा लगेगा बस 133% के रिटर्न। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। इनके रिटर्न्स, इरकॉन इंटरनेशनल के भी रिटर्न्स इंडिविजुअल शेयर होल्डर के लिए जितना आरवीएनएल और आईआरसीटीसी ने दिया है उतने ही ये रिटर्न्स है। ऐसा कैसे? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है, जैसे मैंने कहा है कि बोनस एंड स्प्लिट। यस दोस्तों इस कंपनी ने बोनस एंड स्प्लिट दिया है पिछले कई टाइम में, देख सकते हो ऑलमोस्ट वो डबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जैसे मैंने कहा कि आरवीएनएल, आईआरसीटी से भी ज़्यादा रिटर्न है। ऐसा कैसे? तो दोस्तों इसका एक बेस्ट एग्जांपल है विप्रो। विप्रो में भी आप लोगों ने देखा है कि कितने रिटर्न है ऑल ओवर अभी तक, लगभग 3000% के रिटर्न्स। तो क्या 3000% मतलब 10,000 रुपया को अगर आप 3000% के रिटर्न्स के हिसाब से मल्टीप्लाई करके देख लेना, ऐड करके देख लेना, क्या वो 10,000 करोड़ बन जाते? नहीं बन जाते। तो कैसे 10,000 से 10,000 करोड़ बने? तो ऑब्वियसली दोस्तों यस, इन्होंने जो हिडन इम्पैक्ट डाला है कंपाउंडिंग का, वो रहता है बोनस। 13 बार इस कंपनी ने बोनस दिया है। ठीक है, तो ये एक हिडन फीचर होता है जो कि आपको कभी भी चार्ट पैटर्न पे नजर नहीं आएगा, राइट। तो ये एक पॉइंट है। अगर मैं इस कंपनी का अगर आपको कॉर्पोरेट एक्शन के ऊपर लेके चले जाऊं, ठीक है, और तीनों कॉर्पोरेट एक्शन इस कंपनी के कमाल के, ऑब्वियसली मैं कभी कॉर्पोरेट एक्शन के चलते स्टॉक खरीदने के लिए आपको कभी कहूंगा नहीं, बट फिर भी जो मिलता है वो एक्स्ट्रा होता है। सो बोनस की अगर हम लोग बात करें, स्प्लिट की बात करें, डिविडेंड की बात करें, तो आप चेक कर सकते हो पहले कंपनी ने यहाँ पे क्या किया था, स्प्लिट दिया था 2020 में। 10 का फेस वैल्यू था, कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब कितने हो गए? 10/2 करेंगे तो 5। मतलब आपके पास जितने भी शेयर्स थे, मान लीजिए किसी के पास 10 शेयर्स होंगे, ठीक है, तो वो शेयर्स कितने में हो गए? 5 शेयर्स उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल गए। मतलब कुल मिला के उनके पोर्टफोलियो में 50 शेयर हो गए। ऑब्वियसली स्टॉक भी 1/5 होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ, बट क्वांटिटी कितनी हो गई? 50 शेयर की हो गई। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, आ गया नेक्स्ट साल बोनस की बात करें तो 2 बार बोनस हुआ है। एक बार 2004 में हुआ है, तभी ये कंपनी लिस्ट नहीं थी, ठीक है। तो 2021 की बात करें तभी बोनस हुआ था 1:1 का। मतलब जिसने पहले 10 शेयर खरीदा था उनको स्प्लिट के चलते 50 शेयर्स हो गए, एंड 50 शेयर्स यहाँ पे डबल हो गए, मतलब 100 हो गए। मतलब आप समझ रहे, जिनके पास 10 के शेयर थे वो अभी क्वांटिटी 100 हो गई। पहले शेयर 1 रुपये से भागता था तो उनको 10 रुपये का फायदा होता था, अभी वही शेयर 1 रुपये से भागता है उनको 100 रुपये का फायदा होता है। यही सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, सर क्या ये कंपनी है 1-1 रुपये का डिविडेंड देती है, इतना चिंदी डिविडेंड। तो दोस्तों वो चिंदी डिविडेंड नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कई स्टॉक्स पुराने समय से होल्ड करके रखे हुए, उनके पास क्वांटिटी, मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्वांटिटी 1-1 करोड़ के शेयर है, तो उनके लिए 1 रुपये का डिविडेंड 1-1 करोड़ का डिविडेंड के बराबर होता है, ठीक है। तो ये पुरानी बात है। जो अभी अभी स्टार्ट करते हैं उनको क्या चाहिए, मुझे भी वैसी ग्लोरी चाहिए, इसलिए वो नाराज़ हो जाते हैं कि ये क्या 1 रुपये का डिविडेंड,
50 पैसे का डिविडेंड। तो जिनके पास बहुत क्वांटिटी है ना दोस्तों, उनके लिए वो करोड़ों में डिविडेंड यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स है, जैसे कि अगर बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू भी आप यहाँ पे चाहो तो स्टडी कर सकते हो। तो देख सकते हो कंपनी का रेवेन्यू मतलब कितना बिजनेस बनते हुए देखने को मिल रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेक्टर कौन सा है, रेलवे सेक्टर। तो ये ग्रोइंग सेक्टर है, इसके पहले भी था, बट आने वाले समय में अगर आपको इंडिया के ग्रोथ स्टोरी के ऊपर भरोसा है तो दोस्तों डेफिनेटली रेलवे सेक्टर ग्रो करेगा, ठीक है। बहुत सारे अगर हम लोग बात करें, लोग तो रेलवे से ही ट्रैवल करते हुए देखने को मिल जाते हैं, कितना करोड़ों का बिजनेस होते हुए देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इन कंपनीज को बिजनेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका फायदा ये कंपनियां यहाँ पे उठाती है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी देखिए अच्छी खासी धीमे धीमे करके बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। एंड ये अभी प्रॉफिटेबिलिटी क्यों बढ़ रही है, यस, बहुत सारे इनको मेगा ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो ऐसे ऑर्डर्स इनको भविष्य में भी मिलेंगे, ठीक है। बीच में ऐसा रहेगा कि ओके ऑर्डर्स मिलेंगे, 300-400 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट होता रहेगा, बट देन बड़ा ऑर्डर मिल गया तो सीधा 700 करोड़ के प्रॉफिटेबिलिटी की ओर ही हम लोग को बढ़ते हुए देखने को भी मिल जाएंगे। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेना कि कितना है। 73% प्रमोटर के पास देखने को मिल रहा है। एंड प्रमोटर तो सरकारी कंपनी आपको पता ही है। देन एफआईएस की बात करें तो वो कितने हैं, अभी देखिए धीमे धीमे वो भी हिस्सा बढ़ा रहे, 5% के आसपास, अच्छी बात है। डीएस की बात करें वो आते जाते रहेंगे, तो आप देख सकते हैं फिलहाल तो 1% के आसपास ही देखने को मिल रहा है। एंड पब्लिक की बात करें तो वही कितना है, 20% के आसपास, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, बहुत ही अच्छा डेटा देखने को मिल रहा है। इनसाइट की भी बात करूँ तो म्यूचुअल फंड स्कीम कितने इसमें से, तो ज़्यादा नहीं है, हम लोग को 2 ही देखने को मिल रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 95 तक ये नंबर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑब्वियसली इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, ठीक है, भले ये रेलवे से रिलेटेड क्यों ना हो। तो इसका कॉम्पिटिटर जो रहेगा IRB, लार्सन जैसी कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है। हाल ही की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि इरकॉन इंटरनेशनल को क्या मिला था, 80 करोड़ का ऑर्डर भी यहाँ पे मिला था। ये हम लोगों को शायद से कल के दिन कुछ तो एक खबर आती हुई देखने को मिली थी। एंड आप देख सकते हैं इतनी बड़ी खबर आई फिर भी स्टॉक भागा नहीं, नीचे ही चला, ठीक है ना, नहीं भागा तो नहीं भागा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से विचार किया गया तो कंपनी तो बहुत ही कमाल की हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। बात करें एक और कमाल की बात कि इसकी बैलेंस शीट, यस, ये बैलेंस शीट मतलब आप चेक कर सकते हैं, कंपनी के रिजर्व्स देख लेना, ठीक है। तो रिजर्व्स देखिए कंपनी के कितने हो चुके हैं। पहले कंपनी के पास समवेयर अराउंड 3800 करोड़, फिर 4000 करोड़ के रिजर्व, 4300, 4332, लगभग 5000 करोड़ के आसपास के रिजर्व है। देन अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, मतलब बड़ा कर्जा जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं साल भर का ऊपर का रहता है, पहले था 2500 करोड़ का कर्जा, जो कम होकर 1800 हो गया, अभी तो कंपनी ने सीधा 0 ही कर दिया है। तो ये डेट फ्री कंपनी बन चुका है। एंड उसमें भी बहुत शानदार बात, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 0, सो LTV भी 0 एंड STB भी 0। ये दोनों पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इतनी कमाल की बात देखने को मिल रही है। एंड कैश इक्विवेलेंट आप देख सकते हो, लगभग 5000 करोड़ का कैश भी कंपनी के पास है। सो फुल टू मतलब हम बोल सकते हैं एकदम तगड़ी बैलेंस शीट भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। यही रीज़न था, इसके पहले आपको कहा था कि ये सब कुछ बढ़िया है। हाँ, प्रॉब्लम क्या होता है, ये भी स्टॉक, ये जितने भी स्टॉक है ना, RVNL भी बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक आप चेक कीजिए, 2018 से लेकर 2022 तक बिल्कुल यहाँ पे चले ही नहीं थे। मतलब अगर मैं आपके सामने यहाँ पे रख दूँ परफॉर्मेंस, तो देखिए -1%, मतलब जहाँ से शुरुआत वहीं पे यहाँ पे चल रहे थे 18 से लेके 22 तक, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब आप देख सकते हैं 4-4, 5-5 साल हम लोग को उसी रेंज में देखने को मिल रहे थे। बट अगर कंपनी सही है तो आप लोगों को अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। एंड वही हो गया दोस्तों, आज आप देख सकते हो, आपको अल्टीमेटली बिजनेस अच्छा है ना दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए। कभी कभी ऐसा होगा कि 4-5 साल में भी नहीं होता है, बट अगर कंपनी में वो काबिलियत है तो लेट एंट्री भी उनको यहाँ पे मिल जाती है। एंड यही चीज़ हम लोग को इरकॉन इंटरनेशनल भी होते हुए देखने को मिल रही है। एंड इसके बीच में भी कंपनी ने लगातार डिविडेंड प्लस बोनस एंड स्प्लिट भी यहाँ पे दिया था, उसका भी फायदा हुआ। इसमें भी अलग अलग ट्विस्ट हुई थी। कौन से ट्विस्ट पता है आप लोगों को? ये बीच में देख रहे हो स्टॉक एकदम रॉकेट की तरह ऊपर गया और नीचे आया। इन्होंने स्प्लिट से रिलेटेड बातें बोली थी और बाद में मैनेजमेंट ने वो कैंसिल कर दी, स्टॉक क्रैश हो गया था। तो ये चीज़ें होती रहती है। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी यहाँ बर्बाद हो जाती, अगर बर्बाद होती तो स्टॉक थोड़ी ना आज यहाँ पे होता। सो ओवरऑल बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं मेरे साइड से, बट येस ये भी एक डिसेंट कंपनी है। 100 रुपीज़ के नीचे देखने को मिल रही है। पहले वीडियो हम लोग बनाते थे तो 50 रुपये के नीचे करके टाइटल में रखता था, अभी 100 के नीचे यहाँ पे रख रहे हैं। सो ओवरऑल बताने का मकसद क्या है कि अगर आप वाकई में जेन्युइन इन्वेस्टर हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर आप यहाँ पे इजीली सरेंडर कर देते हो, कुछ लोग रहते हैं इजीली सरेंडर कर देते हैं, तो उनके लिए तो फिर कोई भी स्टॉक फिट ही नहीं होगा। बट अगर आपको लगता है कि आप लॉन्ग टर्म अच्छा प्ले कर सकते हो, एंड अगर आपको रेलवे सेक्टर अगर अच्छा लगता है तो आप उसके हिसाब से RVNL कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, IRCTC कंसिडर कर सकते हो, एंड इरकॉन इंटरनेशनल को भी अगर आप चाहो तो कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो।